हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A cos A, second sin C cos C। सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी पे राइट एंगल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और बी पे राइट एंगल्ड है। तो ए बी सी। अब सभी को नोन है कि साइन ऑफ एंगल ए निकालेंगे। अगर साइन ऑफ एंगल ए निकालेंगे तो एंगल के बिल्कुल अपोजिट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जस्ट जो लगता जो साइड्स होगी वो हो जाएगी बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा हमारा कि हमें ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 24 सेंटीमीटर है, और बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, ये वाली। तो पहले हम क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ए सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए बी का स्क्वायर रूट अंडर रूट कंप्लीट का एंड बी सी का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, ओके। सो ऐड करेंगे तो बन जाएगा 625, और 625 इसका स्क्वायर रूट होगा 25 का। 625 का स्क्वायर रूट का जाएगा 25। तो हमें हाइपोटेनियस की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें निकालना साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए, अब एक फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6, पहले 3 के लिए फॉर्मूला है साइन ऑफ एंगल ए। जैसे हमारे पास ये वाली ट्रायंगल है तो साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी सी बाई हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। उसके बाद कोस ऑफ एंगल ए हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस ए बी बाई ए सी, और टेंजेंट ऑफ एंगल ए तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। और अगर हमें याद करना है तो याद करने की क्या प्रोसेस होगी, पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। जो पहले वाला रेशियो है वो साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेगा, सेकंड वाला कोस के लिए और थर्ड वाला टेन के लिए। तो यहाँ पे साइन ए निकाल लेंगे तो साइन ए किसके इक्वल आ जाएगा, पी बाई एच, और परपेंडिकुलर क्या होगा, जब साइन ऑफ एंगल ए निकाल लेंगे तो बी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए सी की वैल्यू 25।
साइन ऑफ ए आ गया, कोस ऑफ एंगल ए, कोस ए, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पे, ए बी, और हाइपोटेनियस ए सी, तो 24/25। अब निकाल लेंगे साइन, सेकंड जो पार्ट बनता है इसका, साइन सी। अब साइन सी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल सी करना है, तो इसका जस्ट सामने वाले, अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जिस पे एंगल बना जिस पे, वो बेस बन जाएगा। तो साइन सी निकाल लेंगे, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी बाई ए सी, तो 24/25। उसके बाद कोस सी, बेस बाई हाइपोटेनियस, अब बेस क्या बन गया, बी सी, बी सी बाई ए सी, तो कितना आ गया 7/25। तो फर्स्ट पार्ट के दोनों पार्ट क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट जो हमें गिवन है, यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, और राइट एंगल ट्रायंगल की जो कुछ वैल्यू हमें गिवन है, वहाँ पे हाइपोटेनियस ये वाली साइड 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पहले तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल का प्रोसेस पता है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, ये वाली होगी हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस से बची हुई अदर दो साइड, अगर हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी पाइथागोरस प्रॉपर्टी, 13 का स्क्वायर मीन्स पी आर का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, जो अदर टू साइड बची है उसके स्क्वायर के सम के, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमें क्या करना है, क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 25 के, क्यू आर किसके इक्वल हो गया 5 के। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, हमें टीपी की वैल्यू निकालनी है, सॉरी टेंजेंट पी की और कोट आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 10p की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करना, बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर क्या होगा p, टेंजेंट ऑफ p निकालना है, तो ये सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो 5/12। ओके, नाउ कोट आर, अब कोट आर निकालना है, तो जो कोट थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट थीटा के। इट मीन्स अगर ये p बाई बी था, 10 अगर p बाई बी था, परपेंडिकुलर बाई बेस था, तो कोट क्या हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। बट केस किसका बनेगा, अब हमें कोट ऑफ एंगल आर निकालना है, तो ये सामने वाली क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो बेस कितना बन गया क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या हो गया पी क्यू, तो 5/12। क्लियर। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, टेंजेंट पी माइनस कोट आर। टेंजेंट पी की वैल्यू पुट करते 5/12 माइनस 5/12,
5/12 से 5/12 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 0। सेकेंड पार्ट डन। आई होप आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।